प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर से गहरी चिंता जताई और लोगों से कोरोना के नियम पालन करने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया कि कोरोना के नियमों का पालन करने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है। पीएम ने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है और साफ सफाई का पालन करना जरूरी है। तो ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ लगातार बने हुए। दिल्ली के गीता कॉलोनी से जावेद मंसूरी लगातार बने हुए हैं, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है आनंद तिवारी। इसके अलावा अहमदाबाद की तरफ भी रुख करेंगे, विभू पटेल वहां की स्थिति बताएंगे। जयपुर से दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कहा कि कोरोना नियम का पालन कीजिए, लेकिन ये बात लोगों को समझनी होगी। समझेंगे कैसे? अभी आप ही थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखा रहे थे कि एक बस जिसमें सवारियां भरी हुई थी, उनका चालान काटा गया। पिछले कई दिनों से चालान काटा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सवारियां उसी तरीके से भर के चालान काटने के बाद जाने दिया जा रहा है, तो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा। देखिए, चोट जड़ पर मारने की जरूरत है, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह से हमने चालान देखे, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 4 चालान उनके पास ऑलरेडी थे, पहले से ही थे। इसका मतलब ये कि बहुत सामान्य बात है, निकलेंगे बस लेकर यात्रियों को भरकर और फिर उनका चालान हो जाएगा और आगे अपनी तरफ चले जाएंगे। इस वक्त हम गीता कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर अभी भी आप देखेंगी जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार बीच सड़क पर मौजूद हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और चेकिंग लगातार की जा रही है कि मास्क लगाए हुए हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। देखिए, मास्क तो हमें बहुत नजर आ रहे हैं सुबह से, लेकिन हमने जो एक चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी है वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खूब यहाँ पर चालान किए जा रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या बसेस की है। तो सवाल यही है कि जो बसेस आ रही हैं उनको लेकर क्या कोई नियम सरकार अभी बनाएगी, क्योंकि दिल्ली से जो बाहर की बसें जा रही हैं, यूपी, बिहार, वहां प्राइवेट बसें खासतौर से, उसमें ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सर, ये बताइए, जो बसेस आ रही हैं, इधर आइए, इनको किस तरह से आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि 4 चालान उनके पास पहले से ही कटवा रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इनको क्या कोई बंद किया जाए या कुछ और गाइडलाइन के लिए होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं कि पर डे हम लोग करने के बावजूद भी वो लोग अपने बाज आ नहीं रहे। और सोशल डिस्टेंस का तो ऑलरेडी बसों में खासकर सबसे ज्यादा मतलब वो पालन नहीं कर रहे और उनको इजी लग रहा है शायद कर पाना, चालान देना। ज्यादा यात्री हैं, आप उतार सकते नहीं, आप तो चालान करके आगे भेज देंगे, तो फिर कैसे होगा ये? सर, ये तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो मालिक हैं उनको ये स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा, क्योंकि चालान हम काट रहे, जो हमारे अकॉर्डिंगली है, जो हमारे पास है पावर, वो हम पावर यूज कर रहे हैं। टाइट करना पड़ेगा, इसके लिए कोई नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब हालात नए सिरे से दिल्ली में खराब हुए हैं, फिर से नए सिरे से हो सकता है कि इनके लिए कोई गाइडलाइन बनाई जाए, क्योंकि ये लोग सख्ती के बीच कुछ और कदम उठाने की जरूरत है, यानी कुछ कमी है जिस पर काम किया जाना जरूरी है। आनंद भी हमारे साथ कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। आनंद, वहां की तस्वीर आपने दिखाई, बहुत अच्छी बात कि वहां पर तमाम लोग मास्क लगाते हुए नजर आए, लेकिन और दूसरे हिस्सों में भी आपने देखा, दूसरे हिस्सों में भी क्या आपको सख्ती के बीच लग रहा है कि लोग उसका पालन कर रहे हैं? अब जब सख्ती लगातार दिखाई जा रही है, उसका कुछ असर आपको दिखाई दिया? जी देखिए, बिल्कुल गायत्री, कनॉट प्लेस में हम 10 बजे से मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार लोग जो हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन अब पुलिस जो है, देखिए, कुछ लोगों की तस्वीरें खींच रहे हैं, जो लोग बिना मास्क लगाए यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे और पुलिस उनकी तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रही है। हालांकि हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमें बहुत कम लोग मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, सब लोग जागरूक थे। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ लोगों को यहाँ पर पुलिस ने रोका है और उनसे पुलिस बात करी कि उन्होंने मास्क क्यों उतारा था। हालांकि लोगों की अलग अलग दलील उस पर है कि पानी पीने के लिए मास्क निकाला था थोड़ी देर के लिए, तो लोगों को जागरूक भी यहाँ पर कर रही है पुलिस
केवल ये मकसद नहीं है कि लोगों का चालान काटा जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि वो अवेयर रहें। तो इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से मिल रही हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करी है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जब तक कोरोना की जो कोई दवा है वो ना बन जाती। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। पीएम ने अपील की, भाई साहब मास्क लगाना ज़रूरी है, कोरोना बढ़ रहा है। बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बिना मास्क के हम रह नहीं सकते जब तक वैक्सीन ना बन जाए। तो 2000 का चालान भी भारी है, अगर नहीं लगाएंगे तो कटेगा। हाँ वो भी सही है। 2000 का पहले 500 था, अब 2000 बढ़ा दिए हैं। लेकिन कुछ जगह देखने को मिल रहा है भाई साहब लोग पालन नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है जागरूक होना चाहिए लोगों को? हाँ होना चाहिए। मैंने देखा है कई जगह कोई मास्क हटा देता है, कोई आधा अधूरा पहनता है, लेकिन अभी जब से ये सुना है तो सभी लगाने लग गए हैं। अभी देखिए गायत्री, एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस, 2 महिलाएं, उनसे बात करी क्या वजह है। मैम क्या वजह थी जो पुलिस आपके पास पहुंची है यहाँ पर? मैम कुछ बोलेंगे आप? पीएम ने भी अपील करी मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। देखिए जाहिर तौर पर यहाँ पर कोई नियम तोड़े गए हैं, इसलिए पुलिस इनके पास पहुंची थी, क्योंकि हम काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मास्क लगा रहे थे, लेकिन कुछ एक लोग हैं, और ये कुछ एक लोग ही दिक्कत है जो सभी लोगों पर भारी पड़ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना पर। बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए दिशा निर्देशों में किया है बदलाव। अब किसी भी समारोह की मंजूरी लेने के लिए जिले के डीएम को पूरे इंतजामों का प्लान दिखाना जरूरी होगा। समारोह में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर संतुष्ट होने के बाद ही डीएम उसके लिए मंजूरी देंगे। नए नियमों के तहत समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। इसके अलावा समारोह में शामिल लोगों को मास्क लगाना होगा और कार्यक्रम वाली जगह पर स्क्रीनिंग के भी करने होंगे इंतजाम। दिनेश इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, यानी अब पूरा दारोमदार जिले के डीएम पर कि क्या जो समारोह होने जा रहा है उसमें कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं? बिल्कुल उन्हें निगरानी रखनी होगी जैसी, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, भयावह होता जा रहा है। जिस तादाद में केसेज यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पहले स्थिति इस तरह की बन गई थी कि जितने नए केसेज आ रहे थे उससे ज़्यादा रिकवर हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 10 दिन से ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि जितने नए केसेज जो आ रहे हैं उससे तक आधे ही जो है वो रिकवर हो पा रहे हैं। तो एक्टिव केसेज की संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कल ही जो है एक दिन में 3000 से ज़्यादा केसेज मिले हैं। एक दिन में अब तक के ये सर्वाधिक केसेज है और यही वजह है कि सरकार को कल रात को मंत्रिपरिषद की आपात बैठक बुलानी पड़ी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि नाइट कर्फ्यू जो है वो वापस शुरू किया जा रहा है। तो प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है वो शुरू कर दिया गया है। उनमें से 6 संभाग मुख्यालय हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। इन सभी शहरों में जो है वो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही भीलवाड़ा और अलवर, वहाँ भी क्योंकि केसेज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही शादी समारोह में संख्या सीमित कर दी गई है। 100 लोग से ज्यादा शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार के लिए जो बड़ी चुनौती है वो यही है कि शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। 25 तारीख को कई कदम राजस्थान सरकार की तरफ से भी उठाए गए, उनका जिक्र दिनेश कर रहे थे। दिनेश, लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में लगाए गए 7 घंटों के कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस दौरान शहर में सभी दुकानें, बाजार बंद रहे और सड़कों पर पसरा नजर आया सन्नाटा। इस दौरान सिर्फ सेवा से जुड़े, जो जरूरी सेवा है उससे जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई। वहीं शहर में हर तरफ पुलिस वाले मुस्तैदी से घूमते नजर आए। इनके लिए ये कर्फ्यू रखा है। 2 दिन तो सह लेंगे, पूरा साल नहीं सह पाएंगे। अगर कंट्रोल में आता है तो बहुत बढ़िया बात है और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब अच्छी तरह से रहे और समझ के रहे और फर्स्ट क्लास रहे। तो 7 घंटे के कर्फ्यू का कितना असर दिखा, विभू पटेल हमारे साथ है। विभू, कितना असर दिखाई दिया और इस वक्त वहां क्या तस्वीर?
गायत्री, अहमदाबाद में 2 दिन का कर्फ्यू है। कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। मैं आपको ये तस्वीर बता देती हूँ कि अहमदाबाद की ये तस्वीर है कि जहाँ पे दूसरे दिन में भी लोगों को ये पूरा सड़क पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो लोग, जिन लोग इमरजेंसी की सेवाएं है, डॉक्टर्स है, पत्रकार है, पुलिस है, उन लोगों को जाने के लिए परमिशन है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो निकलते हैं तो उसकी जांच होती है और कहाँ से आया और क्या काम के लिए जा रहा है, सभी पूछताछ करने के बाद ही आगे जाने के लिए परमिशन देते हैं। और गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में जो लाभ पांचम के बाद जो आज अच्छा मुहूर्त है और शादी के लिए बहुत सारी शादी होने वाली थी, लेकिन अहमदाबाद में कर्फ्यू है, इसलिए शादी की जो परमिशन है, पुलिस परमिशन के बाद ही आज शादी होगी। तो ये आपको 2 दिन का जो कर्फ्यू का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों ने भी सहयोग किया। तो ये सहयोग लगातार करना जरूरी है, क्योंकि ये सहयोग लगातार अगर बना रहेगा, उसी के बाद जो कदम उठाए जा रहे हैं सख्ती के कोरोना की रोकथाम के लिए, उसका असर दिखाई देगा। विभू, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि अकेले दिल्ली में ही कोरोना ने खतरनाक तरह से वापसी नहीं की है, बल्कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहां पर भी ये वायरस एक बार फिर से विकराल रूप इख्तियार कर चुका है। कोरोना की लगातार बढ़ती इस चेन को लेकर कहीं रात के कर्फ्यू की प्लानिंग की गई है तो कहीं धारा 144 लगाकर कोरोना के कोप से बचने की कोशिश है। इसके अलावा शादी जैसे समारोह के लिए भी मेहमानों की तादाद पर अंकुश लगा दिया गया है। दिल्ली में 3rd वेव चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो कि रैंडमली टेस्ट कर रही है। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए आंकड़े जब एक हुए तो एक बार फिर कोरोना के कहर की कहानी आंखों के सामने तैर गई। दिल्ली समेत देश के कई राज्य इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। रोजाना कोरोना पीड़ितों और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राहत की बात बस इतनी समझिए कि मौजूदा वक्त में मरीजों की एक बहुत बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आने के बाद ठीक होकर घर लौट चुकी है। उत्तराखंड कोरोना का नया हॉट स्पॉट बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोरोना का ऐसा बम फूटा कि उसे 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ 33 ट्रेनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली की तुलना चीन से कर दी है। प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ, और विशेषकर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली इस समय जैसे चाइना से कोरोना वायरस दुनिया में गया, ऐसे ही दिल्ली से आज कोरोना पेशेंट, कोरोना वायरस आज उत्तराखंड की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी हालत में हैं, उनकी ओर ध्यान दें। जितना समय वो इस बात पे लगा रहे हैं दिल्ली को दोष देने पे, उतना समय वो और उतनी ऊर्जा वो उसमें लगाएं कि उत्तराखंड के अस्पतालों में बेड बढ़ाएं, आईसीयू बढ़ाएं। उधर गुजरात में भी कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। एहतियातन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सोमवार तक अहमदाबाद में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। इस दौरान दवा और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। 300 डॉक्टर और 300 मेडिकल छात्र अलर्ट पर हैं। अहमदाबाद के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी शनिवार रात 10 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा जैसे शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सामान ले जाने वाले ट्रकों को छूट दी गई है, जबकि फैक्ट्री कर्मचारियों को भी इस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे। कॉलेज भी बंद रहेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर मुंबई में भी बड़ा एक्शन लिया गया है।
यहाँ 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान बेस्ट बस के ड्राइवर और कंडक्टरों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही मास्क न पहनने वालों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी की गई है। उधर राजस्थान में भी कोरोना की थर्ड वेव दस्तक दे चुकी है। यही वजह है कि पूरे राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही आईसीयू में बेड बढ़ाए जाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। राजधानी जयपुर में घर घर में सर्वे किया जाएगा। इस दौरान जुलूस और सभा पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। यही वजह है कि राज्य सरकारें अपने अपने तरह से इस बेकाबू होते वायरस से निपटने की कोशिश में जुटी हुई हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार ने सख्ती आज भी जारी रखी है। आज भी सड़क पर बिना मास्क लगाए दिख रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, गाड़ी में ज्यादा लोगों के सवार होने पर भी 2-2 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है। कल भी शाम 4 बजे तक मास्क न पहनने पर 1300 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए थे, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के आरोप में इस दौरान 51 लोगों के चालान काटे गए। जावेद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। जावेद, आप बता रहे थे कि कल जो चालान काटे गए थे 1300 के करीब, वो उन लोगों के थे जो मास्क नहीं लगा रहे थे, लेकिन आज जो चालान काटे जा रहे हैं वो ज्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काटे जा रहे हैं। देखिए, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ बराबर जैसी संख्या हम कह सकते हैं, लेकिन जब आंकड़े शाम में आएंगे, क्योंकि ये एक जगह है, दिल्ली की ऐसी सैकड़ों जगहों पर जो है वो चेकिंग की जा रही है जहां जिला प्रशासन की टीम्स इसी तरह तैनात हैं, तो वो फाइनल आंकड़ा शाम में आएगा, दिल्ली सरकार की तरफ से जारी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चालान हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काटे जा रहे हैं बसों में। आज ये बताइए कि आज मास्क के ज्यादा चालान हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के, क्योंकि बसेस भी बहुत सारी निकल रही है। मास्क के भी चलाने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बसों के अंदर जिस तरह से लोग भरे हुए आ रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा उल्लंघन हो रहा है। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की भी ठीक ठाक संख्या में है, बहुत संख्या में है सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, ये यहाँ जो इन्फॉर्मेंस ऑफिसर होते हैं वो ये तैनात है, बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के भी खूब चालान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी एक शख्स को यहाँ रोका गया है जिसके पास मास्क नहीं है। ये देखिए, हाथ में इनके मास्क है। सर, क्या हुआ, मास्क नहीं लगाया आपने? अरे मैं लगाने में जस्ट अभी लेने अभी घर से निकला हुआ अभी। अच्छा, लेकिन घर से निकलने पर ही मास्क लगाना होता है, ये नियम है ऑब्वियसली जी। आपको पता है बच्चा भी आपके साथ है, तो ऐसे में दिक्कत नहीं। आप एक चीज बताइए, जब हम लोग घर से एक ही साथ निकल रहे हैं तो गाड़ी के अंदर कोई वायरस तो होगा नहीं। ये सरकार ने बनाया, नियम बनाया हुआ कि अगर गाड़ी में एक से ज्यादा लोग हैं मास्क लगाना जरूरी है। अगर हमारे साथ कोई दूसरे फैमिली के मेंबर्स होते तब तो हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए था। लेकिन ये तो अपनी दलील दे रहे हैं, अब क्या करेंगे सर? सर, इनको तो सारे रूल पता है, फिर भी उसके बाद ये हमारे आप रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। सर बताइए, हम क्या, हम आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर ये अपनी दलील दे रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन नियम ऐसा नहीं है। जो नियम बनाया हुआ है कि आप अगर कार में एक से ज्यादा लोग हैं तो आपका चालान होगा। जो ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग हैं, ये इससे नहीं बचा जा सकता। एक से ज्यादा आप कार में हैं तो आपका चालान होगा। तो ये बहस जो है खूब देखने को मिलती है जब सिविल डिफेंस या जिला प्रशासन की टीम ऐसे लोगों को रोकती है। और निश्चित रूप से जब आप घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले। मास्क ही फिलहाल बचाव है। पीएम ने, अभी हमने सुना कि जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। ये ऐसा संदेश है जिसको सभी को पालन करना चाहिए। गायत्री, बिल्कुल जावेद, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन का असर भी दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद अमित शाह के आदेश के तहत दिल्ली में कोरोना टेस्ट को बढ़ा दिया गया और साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से तैयार अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 250 बेड का सामान पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, बैठक में लिए गए फैसले के तहत दिल्ली में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे भी शुरू हो चुका है और अब तक करीब 4 लाख लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। इसके साथ ही एम्स में 207 जूनियर डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया जा चुका है। आनंद कनॉट प्लेस में लगातार वहां पर मौजूद हैं। आनंद, वो तैयारी भी लगातार की जा रही है कि जब केसेस बढ़ रहे हैं, स्थिति और गंभीर होती है तो उससे निपटने के लिए अस्पतालों में भी तैयारियां होनी चाहिए, लेकिन इस सब के बीच लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। आप कुछ और तस्वीरें दिखाइए। क्या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी यहाँ पर कुछ लोगों के चालान काटे गए? जी देखिए गायत्री, हर तरह की कवायद की जा रही हैं पुलिस की तरफ से या सिविल डिफेंस की तरफ से और सरकार की तरफ से। न केवल दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी
और हम यहाँ पर सुबह से मौजूद है। यहाँ पर एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है कि कोई भी चालान अब तक यहाँ पर नहीं कटा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का और ना ही मास्क ना लगाने का। यानी लोग काफ़ी जागरूक है और मेट्रो से भी तमाम लोग जो आ रहे हैं वो तमाम लोग मास्क लगाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। इक्का दुक्का मौका आता है कि किसी को पानी पीना है, उस वजह से लोग अपना मास्क थोड़ी देर के लिए उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार पुलिस उन्हें अवेयर भी कर रही है। और पुलिस की कोशिश ये रहती है कि अगर कोई मामूली सी गलती करके किसी ने मास्क थोड़ी देर के लिए उतारा है तो उसे समझाया जाए और उसे जागरूक किया जाए, ना कि उसका चालान कटा जाए। और ये नज़ारा हमने यहाँ पर देखा है तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए अच्छी बात है कि पुलिस उनसे कोऑपरेट भी कर रही है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि 2000 का काफ़ी भारी चालान है और लोगों के पॉकेट पे काफ़ी असर पड़ेगा। और देखने को आया था जिस तरह से जावेद तस्वीर दिखा रहे थे, ये कल भी हमें देखने को मिला कि लोग पुलिस के साथ बहस करने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा नौबत ये आ गई थी कि पुलिस को उनकी गाड़ियों को जब्त करना पड़ा था जब पैसे देने की उनकी हैसियत नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को 2000 का चालान काफ़ी भारी पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे मंशा ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो नियम है उनको फॉलो करें, ताकि कोरोना जो महामारी है उसकी चपेट में आने से बचा जाए। मेट्रो के भीतर भी कई ऐसे नियम हैं जो लगातार बनाए गए हैं कोरोना के मद्देनजर। ऐसे में आप वहां पर मौजूद है आनंद, आप दिखा भी रहे हैं कि मेट्रो से जो तमाम लोग निकल रहे हैं मास्क के साथ निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ी वजह है, पहले से ही नियमों को फॉलो करवाया जा रहा है इन लोगों से? जी देखिए, बिल्कुल मेट्रो की भी अपनी गाइडलाइन और मेट्रो को लेकर आप देख सकते हैं जो मेट्रो का स्टाफ है, CISF का स्टाफ है, वो तमाम लोग मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। एग्जिट एंट्री जो है वो अलग अलग करी गई है। यहाँ से जो मेट्रो से लोग आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं और जाने के लिए जो दूसरा मेट्रो का गेट है उसको रखा गया है। तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक भी किया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा कर रखें। पब्लिक प्लेस में अगर वो निकलते हैं तो वो मास्क लगा के निकले, अगर वो अपनी गाड़ी से भी अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो भी वो मास्क लगा के रखें। और हमने देखा है यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं या जो बाजू वाली सीट पे बैठे हैं, वो तमाम लोग मास्क लगाकर जा रहे हैं, क्योंकि कल करीबन 1300 चालान कटे थे और लोगों को ये काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि उनका चालान कटे और ज़रा सी छोटी छोटी गलती भी अगर कोई लोग कर रहे हैं तो पुलिस उन्हें या जो दूसरी एजेंसियाँ हैं वो उन्हें जागरूक कर रही है। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, कई ऐसे लोग ज़रूरतमंद होते हैं जिनके पास मास्क नहीं होते, उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कनॉट प्लेस में लोग नियमों का पालन कर सकते हैं तो दिल्ली के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर लापरवाही दिख रही है। और आइए बढ़ते आगे, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को लेकर एनसीबी की टीम किला कोर्ट पहुंच चुकी है। कोर्ट में पेशी से पहले दोनों की मेडिकल जांच करवाई गई। इस बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बयान दिया है कि भारती और उसके पति दोनों ड्रग्स लेते थे और दोनों की गिरफ्तारी एनडीपीएस कानून की धारा 27 के तहत हुई है। आज हम लोग पीसी मांग रहे हैं, बस इतना ही हमारा है। नहीं, भारती और हर्ष पे क्या चार्जेस लगाए हैं? भारती के ऊपर कंजम्पशन के चार्जेस है और उसके हस्बैंड के ऊपर फाइनेंसिंग भी है। तो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग वो यानी बाकी ड्रग डीलर के साथ, पेडलर के साथ उनके कनेक्शंस है। दैट वी आर ट्राइंग। क्या हर्ष सप्लाई करते थे ड्रग्स? दैट आई कांट से राइट नाउ। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किला कोर्ट मुंबई में आशीष सिंह हमारे साथ हैं, तो वहीं आशीष दीक्षित हमारे साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष सिंह, आपके पास आते हुए किला कोर्ट में क्या पेशी हो चुकी है दोनों की, वहां से क्या अपडेट? जी अभी जो है उनका नंबर नहीं आया हुआ है, क्योंकि हॉलिडे कोर्ट है, अन्य केस भी रहते हैं, लिहाजा उन्हें कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में एनसीबी की तरफ से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये साफ तौर पे उभर कर आया कि दोनों ने इस बात को तो कबूला कि वो गांजे का सेवन करते थे, लेकिन जो हर्ष हैं भारती के पति, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। लिहाजा यहाँ पर कोर्ट में एनसीबी की टीम कोशिश में जुटी है कि हर्ष की एनसीबी कस्टडी की डिमांड की जा सके, क्योंकि हर्ष के पास न केवल कंजम्पशन क्वांटिटी का गांजा बरामद हुआ उनके बिस्तर के नीचे से, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि इस गांजे को खरीदने के लिए वो लगातार कई ड्रग पैडलर्स के साथ संपर्क में भी थे। लिहाजा हर्ष की जुडिशियल कस्टडी और साथ ही साथ हर्ष की जो है वो एनसीबी की कस्टडी, और भारती सिंह क्योंकि उनके ऊपर कंजम्पशन के चार्जेस लगे हैं, लिहाजा उनकी जो है वो जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करने की तैयारी में है एनसीबी। बिल्कुल। अब एनसीबी दफ्तर के बाहर आशीष दीक्षित भी हमारे साथ हैं।
आशीष, वहां से क्या अपडेट एनसीबी की तरफ से मिल पा रहा है? क्योंकि बता रहे हैं आशीष के कोशिश ये कि हर्ष की ज्यादा से ज्यादा रिमांड हो। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि भारती सिंह के जो पति हैं हर्ष, उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने आपको बताया है कि एनसीबी के जो वकील हैं अनिल सरपांडे, उनका ये कहना था कि हर्ष की एनसीबी कस्टडी की डिमांड करेंगे और उन पर 27A के धारा 27A के तहत मामला भी दर्ज होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सामने आए हैं और साथ में ये बात भी सामने आई है कि भारती सिंह के जो पति हैं उनके ड्रग पेडलर्स से संबंध है। जाहिर तौर पर जो भारती सिंह के पति हैं उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली। तो हर्ष की मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली। आशीष दीक्षित इस बात की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें मुंबई के एनसीबी दफ्तर के सामने एनसीबी दफ्तर भारती और उनके पति को लाया गया था और उसके बाद अब किला कोर्ट में उनको पेश किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पेशी नहीं हुई है, लेकिन कोशिश यही कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा कस्टडी उनकी मिल सके। मुश्किलें ज्यादा हर्ष की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके पास से कुछ ऐसे ड्रग्स बरामद हुए हैं जिसको लेकर ड्रग्स पैडलर्स के साथ संबंध की जो शंका है वो और गहरा जाती है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारती सिंह और हर्ष दोनों को एनसीबी दफ्तर जब वो पहुंचे तो उसके बाद पहले गिरफ्तारी हुई कल भारती की और उसके बाद हर्ष को आज गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की अब किला कोर्ट में पेशी की जा रही है। एनसीबी उन्हें लेकर पहुंची है। अब से थोड़ी देर बाद दोनों की पेशी होगी। एनसीबी की कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टडी मिले, एनसीबी कस्टडी मिले हर्ष की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें कि ड्रग्स रखने और पीने के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष आपके पास आते हुए, आशीष सिंह आपके पास आते हुए, यानी इस लिहाज से तो हर्ष की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। तो क्या जो चीजें उनके पास से बरामद हुई हैं वो ये भी इंडिकेट करती है कि पैडलिंग में वो भी शामिल रहा है या पैडलर्स के साथ सिर्फ संबंध है? जी, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है परसों एक देर रात पेडलर की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ था। पेडलर की गिरफ्तारी के बाद जो है उसके पास से जो जानकारी उभर कर सामने आई, उसके मोबाइल चैट से जो जानकारी उभर कर सामने आई, उसके बिना पर एनसीबी की टीम ने भारती सिंह के घर पे और क्योंकि हर्ष उनके पति जो उनका प्रोडक्शन हाउस है वहां पर दोनों जगह पे छापेमारी की। इस दौरान एनसीबी की टीम को जो है तकरीबन 5 घंटे का सर्च हुआ। उस 5 घंटे की सर्च के दौरान बेड के नीचे से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था और उस गांजे को लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो जिस तरह से दोनों सहयोग नहीं कर रहे थे, उसी के मद्देनजर एनसीबी ने उन्हें समन देने के बजाय अपने साथ एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए लेकर आई। यहां पर जब सख्ती से पूछताछ की गई और साथ ही साथ जो ड्रग पैडलर था उसके साथ ज्वाइंट इंट्रोगेशन की गई तो उस दौरान जो है सारा सच उभर कर सामने आ गया और हर्ष और साथ ही साथ भारती दोनों ने ही माना कि वो गांजे का सेवन करते थे। अब यहां से जो मोबाइल थे हर्ष के, उसके मोबाइल से जो है कहीं ना कहीं अन्य ड्रग पैडलर्स के साथ कनेक्शंस, नंबर शेयर्स, चैट्स जो है जानकारी उभर कर सामने आई है और इसी वजह से और उन्हें पेमेंट की भी जानकारी उभर कर सामने आई है। लिहाजा इसी वजह से हर्ष की मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हुई हैं, जबकि हर्ष की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। आशीष दीक्षित आपके पास आते हुए, हर्ष की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी तो क्या भारती के लिए क्या रुख एनसीबी का रहने वाला है कोर्ट के भीतर और कितनी मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं? वकील हैं वो जब यहाँ से निकले तो अब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि भारती सिंह को लेकर उनकी क्या भूमिका रहेगी। साफ तौर पे उनका ये कहना था कि भारती सिंह ने सिर्फ ये बात कबूल की है कि वो ड्रग्स का कंजम्पशन करती थी, इसीलिए उनके लिए भारती के लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग एनसीबी के वकील करने वाले हैं। वही जो भारती के हस्बैंड हैं जिन पर 27A के तहत मामला दर्ज हुआ है, उनके लिए एनसीबी कस्टडी की मांग एनसीबी के वकील कोर्ट में कर रहे हैं। यानी कि हर्ष के लिए एनसीबी कस्टडी की मांग तो वहीं भारती के लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग कोर्ट में की जाएगी एनसीबी की तरफ से। आप दोनों लगातार नजर बना के रखिएगा और आइए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है। इसे 2018 में रैकेट बेंकिंसर ने जागरण पहल और द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तैयार किया था ताकि सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा सके और साथ ही उनके पुनर्वास के लिए भी ये कॉलेज काम करता है।